यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो 2025 में यहाँ पर हुई थी, उसका डीवी भी कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है, दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं। अब उसी बीच में एक बहुत ही नई चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एनआईओएस से 18 मंथ वाला डिप्लोमा किया था, उन सभी को अभी होल्ड पर रखा जाएगा। हालांकि अभी तक आप देखेंगे ना, तो ऐसा कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आया है। बस 1 से 2 जगह पर, जैसे मैंने आपको नाम भी बताए थे, देवास और खंडवा में, वहां पर स्टूडेंट को बोला गया था कि आपने एनआईओएस से डिप्लोमा किया है 18 मंथ वाला, जो कि हमारी गाइडलाइन 24 मंथ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका इनवैलिड हो सकता है। डायरेक्टली उनको ये नहीं कहा कि आपका रिजेक्ट हो गया, इनवैलिड हो सकता है, ठीक है। लेकिन सारी प्रोसेस जैसे दूसरी डिग्री वालों के लिए की गई, सेम प्रोसेस यहाँ पर हुई। इसी के साथ एक और अपडेट यहाँ पर आती है, जैसे कि कल नाइट में ही अपडेट आया था कि 10 अगस्त को फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट जो समय पर वहां नहीं पहुंच पाए थे अपने डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या कुछ कारणों के चलते वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, तो 10 अगस्त को फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट रह गए हैं या किसी कारणवश उनका डीवी नहीं हुआ है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आज मॉर्निंग में वीडियो आया था, अगर आपको डिटेल चेक करना है तो मॉर्निंग वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अभी एक और नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जो एक मैसेज सुबह से हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जिन्होंने भी एनआईओएस से डिप्लोमा किया है उनका होल्ड हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो नोटिस है, ये छतरपुर का नोटिस यहाँ पर आया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जस्ट एक इंटरनल शेयर हुआ था, ठीक है। इंटरनल शेयर हुआ था ये वाला नोटिस, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। अब इस नोटिस में क्या कहा गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो आपको पूरा सब जगह सर्कुलेट हो रहा है, अब वो जो पूरा नोटिस है वो क्या है, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर, और साथ ही इसका एक कॉपी सागर में भी भेजा गया था। पत्र क्रमांक आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट था कि 2017 से 19 के बीच में एनआईओएस द्वारा जारी डीएलएड की अंक सूची के आधार पर नियुक्ति हेतु पूर्ण मान्य किए गए दस्तावेज को सत्यापन प्रकरणों का प्रेक्षण करना। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जिनका भी एनआईओएस से जिन्होंने डिप्लोमा किया, डीवी करवाया, और सबके आगे लिखा होगा टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है, तो उसको चेंज करके टू बी रिजेक्टेड यहाँ पर करना, उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो 17/7/2026 के आयुक्त लोक शिक्षण के निर्देशों के उल्लेख के अनुसार 19 से 21 तक जो भी डीवी यहाँ पर हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हुए, तो 20/7/2026 मतलब एक तारीख और एक समय दिया गया है कि इस समय 12 से 30 पर अपर जो लोक आयुक्त यहाँ पर होंगे, उनके द्वारा एक नोटिस आया है। क्या नोटिस आया है, एक विशेष निर्देश जारी किया गया है। मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, इसी समय बीच में 20 तारीख के दिन में एक नोटिस आता है। क्या नोटिस आता है, इसमें उल्लेख है कि 2017 से 19 के बीच में एनआईओएस से प्राप्त डीएलएड की अंक सूची मात्र होने पर नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता, डीवी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उस बेसिस पर यहाँ पर क्या किया गया कि छतरपुर में ही 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना डीवी करवाया था, ठीक है। तो उनके डीवी को यहाँ पर क्या किया गया, टू बी एक्सेप्टेड से टू बी रिजेक्टेड किया गया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लाइक सारे स्टूडेंट का यही है कि इन्फॉर्मेशन तो हर जगह से आपको मिल रही है, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, सब जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अलग अलग जगह, अलग अलग जिला में इस तरीके से न्यूज निकल कर आ रही है। हो सकता है अपकमिंग कुछ दिनों में आगे भी आपको ऐसी ही कुछ न्यूज यहाँ पर मिलती रहे। तो बेसिकली क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर आया नहीं है, तो हमें अभी वेट ही करना पड़ेगा कि जब तक हमको कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आता, हम आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे। जस्ट लाइक कि आगे हमें इसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी है, या जो भी चीजें हैं, जो भी XYZ प्रोसेस होती है, वो करने से पहले हमारे पास ऑफिशियल अपडेट तो हो कि सच में ये चीज हुई है और ये सच में हमें होल्ड करने वाले हैं। क्योंकि देखो, अभी आपके पास दो चीजें तो क्लैरिटी में मिल गई है कि 10 अगस्त को फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है। मतलब 10 अगस्त से पहले कोई भी चीज नहीं होगी। 10 अगस्त को पोर्टल होगा, लगभग वही 2 से 3 दिन का समय उसमें भी मिलेगा डीवी करवाने के लिए, ठीक है। मतलब लगभग आप मानकर चलो 15 अगस्त तक तो ये प्रोसेस आपकी होल्ड पर चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसी बीच में एनआईओएस को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल जाती है तो अच्छी बात है ना। नहीं तो फिर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जितनी भी भर्तियां हुई है, सब में थोड़ा दिक्कत आया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो सेम एज इट इज चीज यहाँ पर भी हो रही है। सो हमें एक ऑफिशियल अपडेट का वेट करना होगा, क्या अपडेट आती है, सामने से क्या जवाब आता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड आता है। उसके बाद हम लोग आगे की अपनी कार्रवाई के बारे में सोचेंगे, ठीक है।
सो चलिए, तो ये न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करनी थी, बाकी आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा क्योंकि हर दिन ऐसी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। हर जगह से अलग-अलग तरीके से न्यूज़पेपर में, क्योंकि अपने आप में बहुत ही बड़ा मुद्दा है एमपी के लिए, स्पेसिफिक एमपी के लिए, क्योंकि जहाँ तक अभी सिलेक्शन हुए जा रहे थे एनआईओएस के थ्रू, वो अब रुक जाएँगे, है ना? तो अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है, तो हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया इस चीज़ को कवर करने का ट्राई करेगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही है। तो आप जुड़ जाइए ताकि कोई भी अपडेट, छोटा से छोटा अपडेट भी आपसे यहाँ पर मिस नहीं हो, ठीक है? सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप रेगुलर क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो आपका शाम को 5 बजे साइंस का सेशन हो रहा है, वो आप जॉइन कर सकते हैं। रात को 10 बजे सीडीपी हो रहा है, उसे आप जॉइन करिए। एमपीजीके हो रहा है आपका सुबह 7 बजे, उसे आप जॉइन करिए। तो वहाँ से आप एमपी में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या यूपी सुपरटेट कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है? सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।